हेलो प्यारे बच्चों, नामांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, सहायक वाचन, खंड 1, अध्याय 8, समय का महत्व। आज हम इस वीडियो में अध्याय का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। समय अनमोल है। समय के महत्व को संसार में सभी स्वीकार करते हैं। मनुष्य की प्रगति में समय के सदुपयोग का विशेष महत्व है। किसी ने सही कहा है कि धनुष से छूटा बाण कही हुई बात और बीता हुआ समय फिर लौटकर नहीं आता। समय अनुसार कार्य करना ही समय का सदुपयोग है। समय का सदुपयोग ही मानव जीवन की सफलता का सूत्र है। जो व्यक्ति समय का उचित विभाजन और नियमन कर अपना कार्य करते हैं, उन्हें कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। उनके कामों की गति और विधि में समन्वय तथा समरसता रहती है। उनका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। समाज में भी वे सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। समय को हाथ से ना जाने देने की कुंजी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इतिहास में जो महिमा मंडित हुए हैं, जो प्रेरक व्यक्तित्व के स्वामी हुए हैं, उन सभी ने समय की सत्ता को पहचाना है। समय अनुसार गुणों को विकसित किया है और कर्तव्य कर अपना पराक्रम प्रकट किया। उचित समय पर अपेक्षित कदम न उठा पाने के कारण ही मनुष्य की बुद्धि, बलवान का बल और धनवान का धन व्यर्थ सिद्ध होता है। समय का संचय नहीं किया जा सकता। इसका सदुपयोग ही उन्नति के मार्ग प्रशस्त करता है। अब अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, उचित समय पर अपेक्षित कदम न उठा पाने के कारण धनवान का धन खाली स्थान सिद्ध होता है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा व्यर्थ। दूसरा है, वास्तव में समय को नष्ट करना जीवन को खाली स्थान करना है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा नष्ट। तीसरा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो खाली स्थान। इस खाली स्थान में शब्द आएगा अब। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दैनिक जीवन में समय का क्या महत्व है, बताइए। इसका उत्तर है, दैनिक जीवन में समय का विशेष महत्व है। यह अनमोल है। मनुष्य की प्रगति व सफलता का सूत्र है समय पालन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने जीवन का रहस्य किन शब्दों में दर्शाया है। इसका उत्तर है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने जीवन का रहस्य इन शब्दों में दर्शाया। सब काम सदा समय से करना, मैं अपने
छोटे बड़े काम समय पर करता हूँ, समय पर खाना खाता हूँ, समय पर सोता हूँ और समय पर ही नियमित सैर तथा व्यायाम करता हूँ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में ही अपना भाषण प्रारंभ कर दिया। उनका ऐसा करना उचित था या अनुचित? कारण सहित बताइए। उत्तर है, डॉक्टर रमन का ऐसा करना उचित था, क्योंकि समय बीत जाने पर वापस नहीं आता। अध्यक्ष महोदय को आने में देर हो रही थी। उनके कारण कई श्रोताओं का समय बर्बाद हो रहा था। अगला प्रश्न है, दूसरे प्रसंग में बालक की माता क्यों परेशान थी? इसका उत्तर है, बालक बस 1 मिनट कहकर काम को टाल दिया करता था। इस कारण उसकी माता परेशान थी। अगला प्रश्न है, बालकों के माता पिता ने सुधारने की क्या योजना बनाई? इसका उत्तर है, एक बार स्कूल में पिकनिक का कार्यक्रम बना। इस समय माता पिता उनके काम को बस 1 मिनट कहकर टालते रहे। अगला प्रश्न, इस योजना के फलस्वरूप बालकों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, उन्हें सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ा, खाने के लिए जो कुछ मिला वही टिफ़िन में रखना पड़ा और स्कूल पहुंचने में देर हो गई। अगला प्रश्न है, बच्चों को स्कूल पहुंचने पर क्या जानकारी मिली? इसका उत्तर है, स्कूल पहुंचने पर जानकारी मिली कि उनके सभी मित्र बस में बैठकर जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों ने परस्पर क्या निश्चय किया? इसका उत्तर है, बच्चों ने निश्चय किया कि अब हमें अपना ढंग बदलना होगा। अगला प्रश्न, माता पिता को बच्चों ने क्या वचन दिया? इसका उत्तर है, बच्चों ने वचन दिया कि वे प्रत्येक काम समय से पूरा करेंगे। धन्यवाद।